नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। मध्य प्रदेश में टिकट पर टेंशन शुरू हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बढ़त बनाते हुए भले ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन अब उसे बागी सुरों से दो चार होना पड़ रहा है। बीजेपी ने हारी हुई जिन 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनमें से 10 पर बगावत की बू आ रही है। विधानसभा चुनाव 2018 में बागियों ने बीजेपी का गणित बिगाड़ दिया था, लिहाजा इस बार वरिष्ठ नेताओं को डैमेज कंट्रोल में लगाया गया है। इसके बावजूद कुछ सीटों पर नाराज नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बीजेपी से टिकट को लेकर पहली प्रतिक्रिया पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे की आई है। उन्हें शाहपुरा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। धुर्वे शाहपुरा की बजाय डिंडोरी से टिकट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं 1 साल से डिंडोरी से तैयारी कर रहा हूं, अपनी बात पार्टी फोरम पे रखूंगा। 2018 में कांग्रेस यहां काफी मजबूत थी। कांग्रेस के युवा प्रत्याशी भूपेंद्र मरावी ने धुर्वे को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया था। माना जा रहा है कि यहां मरावी को कांग्रेस फिर से मौका देगी। इसका संकेत उन्हें मिल भी गया है। इधर धुर्वे पशोपेश में है। भिंड जिले की गोहद सीट से बीजेपी ने अपने अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को प्रत्याशी बनाया है। इस पर रणवीर जाटव के समर्थक गुस्सा हो गए हैं। दावे किए जाने लगे हैं कि जाटव पार्टी छोड़ सकते हैं। बड़े नेताओं ने मामला संभाला और बात कर रणवीर के गिले शिकवे दूर कर लिए गए। उन्होंने सार्वजनिक बयान देकर कहा है कि वे पार्टी के निर्णय के साथ हैं। कांग्रेस के मेवाराम जाटव ने 2020 के उपचुनाव में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए सिटिंग एमएलए रणवीर जाटव को हरा दिया था। इस बार भी कांग्रेस मेवाराम पर ही दांव लगाने का संकेत दे चुकी है। बीजेपी की जिन सीटों पर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, उसमें गुना जिले की चाचौड़ा सीट, मुरैना की सबलगढ़, देवास की सोनकच्छ सीट, सागर की बंडा, छतरपुर शहर, छतरपुर जिले की महाराजपुर, बालाघाट की लांजी और झाबुआ में भी बीजेपी को अंदरूनी खिलाफत से दो चार होना पड़ रहा है। बीजेपी की पहली लिस्ट में पिछली बार चुनाव लड़ चुके 16 लोगों के टिकट काटे गए हैं। इन सीटों पर ही सबसे ज्यादा विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। प्रत्याशियों को लेकर बुंदेलखंड, ग्वालियर चंबल अंचल और मालवा निमाड़ में एक गुट नाराज है। इसमें सबसे ज्यादा तीखे तेवर उन सिंधिया समर्थकों के हैं जो साल 2020 में प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं को अब लगने लगा है कि बीजेपी में पहले से ज्यादा नेता हैं और उनका नंबर यहां पर लगने वाला नहीं है। इसलिए अब बीजेपी छोड़कर वो नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। जो नेता चुप हैं, वो भी चुनाव में क्या करते हैं, इसकी फिक्र बीजेपी को परेशान किए हुए है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। दिग्गजों के मनाने पर दावेदार खामोश हैं। वो मान गए हैं या फिर समय के इंतजार में हैं, इसे लेकर पार्टी आशंकित है। छिंदवाड़ा के पांडुरना में आयोजित किए गए बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने घोषित किए गए प्रत्याशी को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर की थी। बीजेपी ने पांडुरना विधानसभा के लिए डॉक्टर प्रकाश उइके को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए कृषि मंत्री कमल पटेल के सामने जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता प्रकाश उइके को बाहरी उम्मीदवार बता रहे हैं। पिछले चुनाव में बागी बने और पार्टी छोड़ चुके लोगों को टिकट देने से भी कई सीटों पर बीजेपी में नाराजगी हो रही है और बीजेपी को इन जगहों पर नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप प्रदेश तक को सब्सक्राइब कर लें। हमारा वादा है, हम आपसे जुड़ी हुई हर खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे।